हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रिमूव ऑब्सेसिव थॉट्स का ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर से। क्या एक्यूप्रेशर से ब्रेन यानी फिजिकल के अलावा इमोशनल ट्रीटमेंट भी होता है? बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपका सही नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। और जो थेरेपिस्ट होता है उसका अगर सही नॉलेज है, सही पॉइंट लगा दे, तो उसके इमोशन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अब देखिए, इमोशनल प्रॉब्लम तो हुआ या ऑब्सेसिव थॉट्स। ऑब्सेसिव थॉट्स को कैसे रिमूव करा जा सकता है? ऑब्सेसिव का मतलब क्या होता है? थॉट्स का मतलब क्या होता है? थॉट्स यानी सोचना, थिंकिंग। सोते में तो सपने आते हैं, बैठे जागते हुए सोचते रहना। अब ऑब्सेसिव का मतलब होता है एक बात को रिपीटेडली, उसी को पूरा एक लूप बना करके सोचते चले जाना। अगर किसी के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो ऐसा है, उसने ऐसा करा, ऐसी चाल चली, वैसे चले, चाहे उसके दिमाग में नहीं भी आया हो, बाई चांस कभी गलती से कुछ हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन कोई काम नहीं करना चाहता और उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, बैठे बैठे सिर्फ अपने थॉट्स का ऑब्सेसिव थॉट्स बना लेता है। जैसे अच्छा मैं ऐसा करूँगा, उसको बेचूंगा, तो उसमें अगर मैं कोई मार्केटिंग वाला होगा, बाई चांस से काम नहीं हो रहा है, तो उसने क्या करा, अगर मैं बेचूंगा तो सोचेगा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे सामान चिपका रहा है, मुझे सामान बेच रहा है, चाहे उसके दूसरे खरीदने वाले के दिमाग में कोई इस तरह का मैटर भी ना आया। तो इसको कहते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स। अब बाई चांस किसी ने, दो लोग काम कर रहे हैं एक ही जगह में, पता चला कोई अपना काम अपने अपने काम में लगाए, कुछ पर ध्यान नहीं है। अच्छा दूसरा अपना काम कर रहा है, उसको ध्यान क्या है, अपने काम के साथ वो दूसरे के काम पे ध्यान दे रहा है। अच्छा वो ऐसा कर रहा है, कोई उसके मेरे साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा, कुछ तरह से वो तो नहीं कर रहा। या फिर पढ़ने वाले बच्चे क्या होता है, अब पढ़ते हुए ग्रुप में अगर पढ़ रहे हैं, कोई थोड़ा सा अच्छा पढ़ रहा है, कोई थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है। कोई चीज़ें सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, कोई चीज़ किसी के समझ में, दूसरी चीज़ अच्छे से आ जाती है, किसी के दूसरी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है। अगर जैसा नहीं है, अगर उसने दूसरे से पूछा भी नहीं, अगर मैं इससे पूछूंगा तो वो ऐसे सोचेगा कि मेरा माइंड ऐसा है, मैं पूछ नहीं पाता हूँ, मतलब समझ नहीं पाता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ, फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो ये ऐसा करके वो उसे बुद्धू समझ, तो ऐसे वो ना तो पूछ पाता है, वो अपने थॉट्स डेवलप कर जाता है। यानी एक के बाद एक थॉट्स अपने आप ही क्रिएट करते जाना है, चाहे दूसरे के दिमाग में उसके बारे में नहीं भी आ रहा हो। बाई चांस अगर किसी का फ़ोन नहीं आया, बाई चांस ऐसा होता है कोई काम में कहीं बिजी है, कहीं रूट में फंस गया, कहीं भीड़ में फंस गया, बाई चांस फ़ोन नहीं उठाया, तो क्या होता है घर वालों में से, उनमें क्या होता है, वो लोग फ़ोन तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, नहीं नेटवर्क लगा या कोई बाई चांस नहीं कॉल अटेंड हो पाई, तो अच्छा उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अच्छा उसने ऐसा मेरे साथ करा, अच्छा उसने ऐसा करा। और फिर क्या बात होते, फ़ोन क्यों नहीं उठा सकते थे, फ़ोन तो उठा सकते थे। बाई चांस ट्रैफिक में ऐसी जगह है कि जहाँ पर नहीं उठा सकते थे, ऐसी भी हो सकता है बाद में कॉल आ जाएगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो अपने आप ही थॉट्स का डेवलप करते जाना, कोई अच्छे काम के लिए नहीं, कोई गलत चीज़ के लिए, चाहे दूसरे के दिमाग में कोई चीज़ ना भी आ रही हो। अब कभी कभी क्या होता है, किसी का बिजनेस मतलब कोई काम नहीं रेज हो पा रहा है, थोड़ा सा उसमें उनके फ्लक्चुएशन हो रही है कि काम ऊपर उठ नहीं पा रहा है। और क्या होता है कभी कभी पार्टनरों में, एक पार्टनर का काम मतलब जैसे काम कर रहे हैं और एक पार्टनर से काम नहीं हो रहा, दूसरे पे वो नाम लगाता है, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से वैसा हो गया। ये सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं कि क्या रीज़न है जो कुछ अच्छा कर सके, वो चीज़ें ढूंढने की जगह वो दूसरे पे ब्लेम करने लगते हैं। फिर क्या होता है, वो अपने दिमाग में थॉट बनाने लगते हैं, अच्छा उसने ऐसे साथ मेरे साथ गलती करी, उसने ऐसे षड्यंत्र रचा, उसने ऐसी चाल चली, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा होगा, वैसा करा होगा, मेरे सारे बातें जानता है, मेरे लिंक जाता है, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा। चाहे उस बेचारे दूसरे के इंसान के दिमाग में कोई इस तरह की बात भी ना आई हो, तो अपने ही दिमाग में वो अपने थॉट डेवलप करता जा रहा है। पहली चीज़, किसी के बारे में गलत थॉट्स ना डेवलप करिए, क्योंकि जितने गलत आप थॉट्स दूसरे के बारे में क्रिएट करेंगे, उसकी एनर्जी आपके पास आएगी, फिर आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे, फिर आप उसी तरह के लोगों के बीच फंसे रह जाएंगे। यानी आप ऊपर रेज होने के बजाय, सक्सेस की तरफ जाने के बजाय आप फंसे रह जाएंगे। तो बेटर है अपनी थॉट्स को क्लियर करिए। तो इसी क्लियरिंग थॉट को करने के लिए मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ। इससे क्या होगा, क्रिएटिव माइंड बनेगा। जब तक क्रिएटिव माइंड नहीं बनेगा तो आप ऑब्सेसिव थॉट्स में अटके रह जाएंगे। तो ऑब्सेसिव थॉट को रिमूव करने के लिए मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फेलियर टेप है, करेसर टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से देखिए वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर इतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी है एक ही प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके।
जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि TCM क्या होता है। मैं जो पॉइंट बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने कोर्स करा है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बॉल मैग्नेट लगानी है, कलर नहीं लगाइएगा। जिनको कलर नॉलेज है वो लोग लगा लीजिए। कलर का क्योंकि हर डिजीज़ हर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट का अलग अलग कलर होता है, तो और कलर को बार बार रीअप्लाई करना पड़ता है। अगर पसीना आ जाता है या फिर पानी लग जाता है, चाहे वो कलर दिखता भी रहे मगर उसकी जो वर्किंग पावर होती है पॉइंट पे कलर लगाने की, जो फंक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और बॉल मैग्नेट जब अगर आपने लगा लिया तो वो तो लगा रह जाता है, उसमें कलर से कोई मतलब उसमें कोई वो नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पानी में गीला होकर के निकल के ना गिर जाए। गीला होकर सुखा लीजिए, कि मैग्नेट तो मेटल होता है, सूख जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस टेप का ग्लू अच्छा होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैग्नेट अच्छे से होल्ड करा हुआ हो पॉइंट पे, ठीक है। अब जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ उसको लगाने के लिए बस 2 ही पॉइंट है। ये जो कंडीशन है रिमूव ऑब्सेसिव थॉट के लिए, तो देखिए हमारे पॉइंट, ये हमारी रिस्ट की मिड होती है। रिस्ट की मिड से एक लाइन पूरी चलती है यहाँ तक, तो इसको कहते हैं तो देखिए ये जो यहाँ पे रिस्ट के मिड से स्टार्ट होती है पहले, तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है यूबी का 17 आता है। ऐसे करते करते ये यूबी का 20 आता है, ये 20वां पॉइंट है। इसी के बराबर में एक यूरिनरी ब्लैडर की पैरेलल मेरिडियन चलती है, पॉइंट चलते हैं, ठीक है। तो इधर जो आएगा यूबी का 20 आ जाएगा और इसी के जस्ट बराबर में यूबी का 44 आ जाएगा। ये 20वां है तो ये 44 है, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, इनको कैसे रिमूव करा जाए, तो देखिए इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने के लिए येलो मैग्नेट विजिबल होना चाहिए। इस तरह से टेप में से जब येलो मैग्नेट विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड। अब मैं आपको एक पॉइंट पर अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। ये बिल्कुल बराबर में पॉइंट है, तो 2 मैग्नेट लगेंगे साथ साथ। तो देखिए मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ। ये हमारा हो गया यूबी का 20 और इसी के बराबर में 44, तो 2 मैग्नेट रख लीजिए, एक साथ लगा लीजिए और ये येलो विजिबल हो रहा था, सीडेड कहलाएगा। इस तरह से दोनों पॉइंटों को सीडेड करा जाएगा। 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए, जब तक कि आपकी जो ऑब्सेसिव थॉट की प्रॉब्लम है सॉल्व ना हो जाए तब तक तो ज़रूर लगाइए। ये क्या करेगा, माइंड को रिलैक्स करेगा, क्रिएटिव माइंड बनाएगा कि कुछ अच्छा करने की सोच है, कुछ सॉल्यूशन निकालें, तो ये उसकी तरफ को लेकर जाएगा, ठीक है। और जो ब्लॉकेज हो रही है ब्रेन के अंदर, वो ब्रेन के अंदर की ब्लॉकेज होने की वजह से ही आपको थॉट्स रिपीटेडली गलत आ रहे हैं, तो उसको ख़त्म कर करके ये ब्लॉकेजेस को ओपन करेगा, सर्कुलेशन बनाएगा, ठीक है, फंक्शनिंग करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पिछले सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।